हेलो डियर स्टूडेंट। 11th क्लास की जो बायोलॉजी चल रही है उसको आगे लेते हैं। 11th साइंस बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 चल रहा है अपना। बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, पांचवा जो 5 नंबर चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छे सवाल है इसके अंदर। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखें तो बहुत से क्वेश्चन पुटअप होते हैं इस वाले पोर्शन से। उसका ये पार्ट नंबर लगभग 13वां, चैप्टर 5 पार्ट नंबर 13 11th साइंस बायोलॉजी का कुलों के बारे में पढ़ रहे थे। यदि 11th क्लास की दृष्टि से देखा जाए, 12th की दृष्टि से देखा जाए तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से देखा जाए तब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बीएससी की क्लासों में बड़ा काम आता है। तो हम कुछ विशेषतः एंजियोस्पर्म के जो कुल थे उनका वर्णन पढ़ रहे थे और एक कुल को हमने पढ़ना शुरू किया था जिसका नाम था फेबेसी। फेबेसी का दूसरा नाम था लेग्यूमिनोसी या फलीदार पादपों का कुल। ये कुल इतना बड़ा था कि इसके 3 उपकुल बनाए गए थे। इसमें 3 उपकुल थे। नंबर 1 कौन सा था? पेपल्यूनेटी, हमने पढ़ लिया था लास्ट की क्लास में। पेपल्यूनेटी उपकुल हमने पढ़ा था। तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेजल पिनोइडी। और तीसरा कौन सा रहता है? मीमोसोइडी। तो ये 2 कुल हमें आज पढ़ने हैं, उपकुल पढ़ने हैं। तो चलिए डियर स्टूडेंट हम शुरू करते हैं। सेजल पिनोइडी उपकुल को पढ़ने का प्रयास करेंगे यहीं से। तो उपकुल नंबर 2 जिसका नाम है सेजल पिनोइडी। सेजल पिनोइडी उपकुल जो है ये एक कोई इटली का एक वैज्ञानिक था जिसका नाम सीसल पिनो था। सीसल पिनो नाम का कोई एक इटली का साइंटिस्ट था। उन्होंने इसकी खोज की थी पेड़ों की, तो इसलिए उसके नाम पर ये सेजल पिनोइडी पड़ा। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा प्लांट आता है जिसका नाम है अम्मलतास। अम्मलतास एक बहुत अच्छा पेड़ है। इसके नाम पर इस कुल को हम अम्मलतास कुल भी कहते हैं। जैसे कि आपको याद है तो पेपल्यूनेटी कुल को हम किस नाम से जानते हैं? मटर के कुल के। ठीक उसी प्रकार से सेजल पिनोइडी जो कुल है हम उसे किस नाम से जानेंगे? अम्मलतास कुल। अम्मलतास एक बहुत अच्छा प्लांट है जिसका बोटनिकल नाम यहीं लिख दे रहा हूँ, केसिया फिस्टूला। केसिया फिस्टूला ये अम्मलतास का दूसरा नाम, सॉरी बोटनिकल नाम है। सेजल पिनोइडी कुल को हम अम्मलतास कुल कहते हैं। अब हम देखने का प्रयास करते हैं कि अम्मलतास कुल है उसमें कितने वंश हैं। 152 वंश हैं। कुछ याद है आपको? तो पहले वाले में जो पेपल्यूनेटी कुल था उसमें 490 वंश थे, मैं यहीं लिख दे रहा हूँ। उसमें 490 वंश हैं या थे और इसमें 152 वंश। ठीक है, बाकी तीसरा पढ़ेंगे तो ध्यान देंगे। इस कुल के प्लांट कैसे कैसे होते हैं? अधिकांश जो प्लांट हैं इस कुल के वो वृक्ष, अमलतास, गुलमोहर ऐसे प्लांट हैं, वृक्ष हैं। अधिकांश प्लांट क्या मिलेंगे आपको? इनके वृक्ष मिलेंगे। छोटे पेड़ नहीं हैं, बड़े आकार के पेड़ होते हैं। तना कैसा होगा? बड़ा होगा, डाइकोट है। जड़ें हमेशा मुसला मूल के रूप में पाई जाती हैं। पत्तियां में जालिकावत शिरा विन्यास होगा, डाइकोट है। तो ये सामान्य लक्षण है। यदि हम इस कुल के पुष्प सूत्र को लिखें
सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। इसका जो पुष्प सूत्र है वो ये है, Br एकव्या सम्मित द्विलिंगी, कैलिक्स 5, कोरोला भी 5, पुंकेसर की संख्या है वो 3+4+3, और गाइनोसियम है वो 1, ओवरी है हाफ सुपीरियर। ये फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को यदि आप तब्दील करना चाहो चित्र में, ये तो पुष्प सूत्र हो गया, ये पुष्प सूत्र है। क्या इस पुष्प सूत्र से हम पुष्प चित्र बना सकते हैं? बेशक बनाया जा सकता है। तो सबसे पहले हम सेंटर में क्या बना लें, ये हमने अंडा से बना लिया एक। इसके चारों ओर देखिए क्या है, पुंकेसर बनाने हैं 3+4+3। तो सबसे पहले वाला जो घेरा है उसमें अपन बनाते हैं 5, 1, 2, 3, ये हमने 4 बना दिए। एक इसमें और है लेकिन वो काम का नहीं है, खराब है, तो ऐसे बना दिया हमने उसको। दूसरे घेरे में कितने बनाने हैं, इसमें 5 बना दिए, तो दूसरे में हम बना देंगे 5। उन 5 में 3 ही काम के हैं, 1, 2, 3, 4, सॉरी 3 ही काम के हैं। ये खराब वाला हो गया एक, ये खराब वाला हो गया। अब देखो बेटा, पहले चक्र में कितने हैं, 1, 2, 3 काम के कितने हैं। ये जो बाहर वाला चक्कर है ना, इसमें देखो 1, 2 ऐसे ये चक्कर मान लो इसको, और इसको ये चक्कर मान लो। तो बाहर वाले चक्कर में 1, 2, 3, 4, 5 है, लेकिन 2 काम के नहीं है, तो 3 ही बचे ना, तो ये हमने देखो 3 लिखा है यहाँ। फिर अंदर वाले में 1, 2, 3, 4 काम के हैं, तो ये फिर 3, 1, 2, ये 3 ये बिना काम के हैं, तो इसकी कोष्टक में स्टेमिनोड लिखा है, ये काम के नहीं है। ठीक है, अब देखो कोरोला 5 हैं, तो 5 बनाने हैं अपन को, 1, 2, 3, 4, एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो ये 5 बना दिए। कैलिक्स भी हमें 5 बनाने हैं, 1, ये मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ, पहले आपका बनाया हुआ है, मैंने आपको बताया भी था। ये जब हमने पुष्प सूत्र पढ़ा था तो बना के बताया था ना एक, कि कैसे बनते हैं ये लीजिए। Br की बात करें तो यहाँ पर ये Br हमने बना दिया, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 के हो गए, 1, 2, 3, 4, 5 सी हो गए, ये 3+4+3 ये 10 हो गए, और ये अंदर एक गायनोसियम जी है। बस क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब हम पढ़ते हैं इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, जो कि किसी भी फैमिली का बहुत इम्पोर्टेंट वही होता है। अब ये जो सेजलपिनोइडी जो कुल है, इस कुल में कौन से ऐसे पेड़ आते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, तो हम इसका क्या पढ़ते हैं, आर्थिक महत्व पढ़ते हैं। और आर्थिक महत्व में, इस आर्थिक महत्व को यहाँ लेकर आ रहे हैं कौन से खाद्य पदार्थ के रूप में। क्या कोई खाने वाली चीज़ें मिलती हैं इस उपकुल से? बिल्कुल मिलती हैं। कौन सी मिलती हैं उसके नाम लिखते हैं। पहला, नंबर 1 इमली, इसका बॉटनिकल नाम टेमेरिंडस इंडिका। खाद्य पदार्थ में इमली है। दूसरा है कचनार,
नाम सुना होगा आपने, वो कहते हैं ना कि कच्ची कली कचनार की, बोहिनिया वेरीगेटा। ये दो चीज़ हैं जो खाने के काम में आती हैं इस कुल की। सेजल पिनोइडी जो उपकुल की है, खाने वाली चीज़ों में दो हैं। एक तो इमली है, इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, सबको पता है, चटनी बनाने के काम आता है। दूसरा कचनार है, इसकी पुष्प कलिकाएँ खाई जाती हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, अब हम क्या पढ़ें? औषधीय महत्व पढ़ेंगे इसके। 1 नंबर खाद्य पदार्थ महत्व में 2 नंबर औषधीय महत्व। क्या दवाइयाँ भी बनाई जा सकती हैं कोई, उस पर भी हम चर्चा करते हैं। दवाइयाँ बनाई जाती हैं और उसमें सबसे पहला प्लांट होगा अम्लतास। अम्लतास का बोटनिकल नाम मैंने पहले भी बताया था, केसिया फिस्टुला। इस उपकुल का नाम भी यही इसी से पड़ा है, केसिया फिस्टुला। ये अम्लतास का बोटनिकल नाम है। इसका जो फल है वो दस्तावर में काम आता है। दस्तावर नामक बीमारी को ठीक करने में। अशोक, दूसरा प्लांट अशोक, बहुत सुंदर पेड़ होते हैं अशोक के, सराका इंडिका कहते हैं उसको, बोटनिकल नाम उसका सराका इंडिका। इस पेड़ की जो छाल है उससे बहुत सारे स्त्री रोग ठीक होते हैं। महिलाओं के जो रोग हैं उनकी दवाइयाँ बनती हैं। महिलाओं के बहुत सारे रोगों की दवाइयाँ बनती हैं अशोक के पेड़ से। अशोक जिसका नाम सराका इंडिका। एक और पेड़ है जिसका नाम है सोनामुखी। सोनामुखी पेड़ है, केसिया एंगस्टिफोलिया, दस्तावर में, तो उसका बोटनिकल नाम है केसिया एंगस्टिफोलिया। इसके जो फल हैं वो काम आते हैं दस्त में। ये कुछ इम्पोर्टेंट इनके हम पेड़ों की बात की हमने, जिससे दवाइयाँ बनती है। बहुत पेड़ हैं लेकिन आपको केवल 3 याद रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, केवल 3 ही पेड़। अब इसी कुल से रंजक, तीसरा भाग देखो। पहला हमने खाद्य पदार्थ पढ़ा, दूसरा औषधीय महत्व है कि तीसरा हम रंग प्राप्त कर सकते हैं क्या, डाई। किस किस प्लांट से डाई प्राप्त कर सकते हैं, रंग? तो एक प्लांट है इसका जिसका नाम है पतंग, जिसको हिमेटोजाइलिन कहते हैं। हिमेटोजाइलिन, इसके तने से रंग निकलता है जो प्रयोगशाला में काम में आता है। एक इसके पेड़ का नाम है गुलाल। तो याद रखना, होली में जो गुलाल काम में लेते हो वो गुलाल पेड़ से निकलता है जिसका नाम है सीजलपीनिया सप्पन। तो गुलाल पेड़ का बॉटनिकल नाम सीजलपीनिया सप्पन है, उससे गुलाल निकलता है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा सजावटी पौधे नंबर 4, सजावटी पौधों में बहुत बढ़िया, बहुत नाम आता है गुलमोहर का। डिलोनिक्स रेजिया कहते हैं गुलमोहर। डिलोनिक्स रेजिया बहुत अच्छा प्लांट है गुलमोहर, बहुत सुंदर है, लाल लाल फूल आते हैं। एक अशोक का पेड़ भी सुंदरता के लिए लगाते हैं, कचनार का भी लगाते हैं, इनके नाम तो आगे ना पहले। अम्लतास को भी लगाते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे। सजावटी पौधे कौन कौन से हैं, गुलमोहर, अशोक, कचनार और अम्लतास। ये सजाने के लिए भी काम में लिए जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट, जो हमारा उद्देश्य सेजल पिनोइडी उपकुल को पढ़ना था, उसके महत्व की बात करो तो उस पहला महत्व खाद्य पदार्थ इमली और कचनार, दूसरा औषधीय महत्व में ये, फिर रंजक रंग प्राप्त करने में, और फिर सजावटी पौधों में ये 4।
चलिए तो फिर अगला उपकुल पढ़ते हैं। एक और कौन सा बचा है इसमें, मीमोसोइडी उपकुल को पढ़ते हैं। तीसरा उपकुल जिसका नाम होगा मीमोसोइडी। मीमोसोइडी उपकुल, इसमें एक बहुत अच्छा प्लांट आता है बबुल, इसलिए इसको बबुल का कुल भी कहते हैं। बबुल सबको पता है, बावलिया जिसे कहते हो, बबुल कुल या कीकर भी कह दो, अकेसिया कुल कहते हैं, अकेसिया कुल, बबुल कुल कह सकते हो, अकेसिया कह सकते हो। बहुत इम्पोर्टेंट ये कुल है। उपकुल की यदि हम बात करें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट उपकुल है ये, और सबसे बड़ा भी माना गया है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे अच्छे प्लांट्स आते हैं, जैसे कि छुई मुई है, खेजड़ी है, बबुल है, ये अच्छे अच्छे सारे प्लांट इसी के अंदर आते हैं। सबसे पहले मैं इस उपकुल के बारे में बात करना चाहूँगा तो अधिकांश इसमें वृक्ष ही होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस पढ़ने से पहले मैं इसका पुष्प सूत्र आपको बता दूं कि इसका पुष्प सूत्र क्या होगा। BR, त्रिज्या सम्मित, द्विलिंगी, के 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, C भी 4 या 5 हो सकते हैं, एंड्रोसियम अनंत होते हैं बहुत संख्या में, गाइनोसियम ये। तो इसका पुष्प सूत्र इजीली बनाया जा सकता है क्या? बिल्कुल, ये अंडा से बना दिया। अब इसके चारों ओर कितने बनाओगे पुंकेसर? 3, 4, 5, 6 ऐसे करके, क्योंकि अनंत है ना। फिर C 4 बनाने हैं आपको, 1, 2, 3, 4, के भी 4 या 5 बना दो, 1, 2, 3, 4 और एक यहाँ पर 5। बिल्कुल इजी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसका जो इम्पोर्टेंस है हमें उस पर ध्यान देना है। ये जो मीमोसोइडी उपकुल है, मीमोसोइडी उपकुल का महत्व क्या है? मीमोसोइडी कुल का जो आर्थिक महत्व है, इसके पेड़ कहाँ कहाँ काम में आते हैं, उस पर हमें ध्यान देना है। पहला जो महत्व होगा वो खाद्य पदार्थ के रूप में। खाने वाली चीज़ें कौन कौन सी मिलती हैं इससे, हम उसकी बात करेंगे। नंबर 1, जो खेजड़ी है, इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष भी है खेजड़ी, प्रोसिपस सिनेनेरिया, ये खेजड़ी का वानस्पतिक नाम है। और खेजड़ी राजस्थान का क्या है? राज्य वृक्ष। इसे कल्प वृक्ष भी कहते हैं, राजस्थान का राज्य वृक्ष है या कल्प वृक्ष भी आप इसे कहते हैं, राजस्थान का बहुत अच्छा पेड़ है। तो खेजड़ी के जो फल लगते हैं उन्हें क्या कहते हैं? सांगरी, और उसकी सब्जी बनती है। सूख जाते हैं तो जानवर भी खाते हैं, मनुष्य भी खाते हैं, खोखा जिसको कहेंगे आप। कुमटा, दूसरा पेड़ कौन सा है? कुमटा, बहुत अच्छा प्लांट है, अकेसिया सेनेगल कहते हैं उसको, बोटनिकल नाम अकेसिया सेनेगल, कुमटा। इसकी भी सब्जियां बनाई जाती हैं। पंचकूटा सब्जी इसी तरह बनती है, पंचकूटा। सब्जी बनाने में, तो ये नाम आपको याद रखना है। दूसरा हम इमारती लकड़ियों की बात करेंगे। खाद्य पदार्थ में तो ये 2 ही हैं, हालांकि कुछ में
जो बबूल है वो भी काम में ली जाती है, उसकी फल भी बच्चे खाते हैं, जानवर भी खाते हैं। दूसरा हम इमारती लकड़ी। लकड़ी कौन कौन से पेड़ों से प्राप्त कर सकते हैं हम? नंबर 1, देसी बबूल, उसे अकेसिया निलोटिका कहते हैं। अकेसिया निलोटिका, जो देसी कीकर है, जो देसी बावड़िया है, देसी बबूल है, वो उससे लकड़ी मिलती है। फिर कुमटा से मिलती है, कुमटा का नाम पहले ही आ गया। खेजड़ी से भी मिलती है। और एक इसमें सीरस, जिसका नाम है एल्बीजिया लिबेक। एल्बीजिया लिबेक, ये 4 पेड़ हैं जिनसे हम लकड़ी प्राप्त करते हैं और जिनसे हम खिड़की दरवाजे बनाते हैं। फिर हम बात करेंगे गोंद प्राप्त करने वाले की। कौन से पेड़ है जिससे हमें गोंद मिलता है? तो गोंद किससे मिलता है? बबूल से भी गोंद मिलता है हमें, जिसके लड्डू बनाकर खाते हैं सर्दियों के दिनों में, वो बबूल से भी मिलता है। खेजड़ी के भी गोंद लगता है। सीरस के भी गोंद लगता है। तो ये गोंद तरल अवस्था में होता है, तो इसको सुखा लेते हैं, छोटे छोटे टुकड़े कर कर इसको बेचते हैं। तो इसको पीस कर इसके सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं। गोंद के लड्डू सबने खाए होंगे। ये आपको पता है कि अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं इसमें। एक जिसे कत्था मिलता है, जो पान लोग खाते हैं, पान खाते हैं तो उसमें कत्था आता है। वो खैर नाम का एक पेड़ है, अकेसिया कटेचू, उससे निकलता है कत्था। अकेसिया कटेचू से कत्था निकलता है। सजावटी पौधों की हम बात करें तो कौन से पौधे हैं जिसको हम सजा सकते हैं, घरों में सुंदरता के लिए लगाते हैं? नंबर 1, छुईमुई, मीमोसा प्यूडिका। सबको पता है छुईमुई की पत्तियों के हाथ लगाते हैं तो सिमट जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। छुईमुई का पेड़ है। सीरस भी लगाते हैं घर में। एक पेड़ का बॉटनिकल नाम तो मेरे को नहीं याद, लेकिन हिंदी में उसका नाम है मणिकुंतला। छुईमुई, सीरस और मणिकुंतला, ये 3 पेड़ हैं जो सजावट के लिए घरों में लगाते हैं। कुछ और इम्पोर्टेंस भी होंगे। इत्र बनाने में, सेंट बनाने में, परफ्यूम बनाने में, उसमें भी बबूल काम में आती है। उसके जो फूल हैं उनके रस से इत्र परफ्यूम बनता है। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है अच्छे से। जलाऊ लकड़ी का तो पता ही है। जलाऊ लकड़ी, जलाने के लिए लकड़ी जो हैं वो तो खेजड़ी से भी मिलती हैं, कुमटा की भी होती हैं। बबूल की लकड़ियाँ भी लोग है ना तोड़ कर लाते हैं, फिर जलाने के काम में लाते हैं, काम में लेते हैं। और ये होगा चारे के रूप में जानवरों को खिलाते हैं। तो उसमें तो खेजड़ी की जो पत्तियां हैं वो बकरियों को या भेड़ों को चारे के रूप में खिलाते हैं। ऊँट भी खाते हैं, बकरी ज़्यादा खाती हैं इसकी पत्तियों को। तो डियर स्टूडेंट, आप ध्यान दीजिए कि हमने क्या पढ़ा है। हमने एक तीसरा उपकुल मीमोसोइडी पढ़ा है, जिसे बबूल का कुल या अकेसिया कुल कहते हैं। इसमें खाद्य पदार्थों के रूप में खेजड़ी और कुमटा, बबूल, इमारती में भी देखो कुमटा, सेरस, खेजड़ी, ये हैं। गोंद, कत्था प्राप्त करने में सजावटी पौधों के रूप में
इत्र बनाने में, जलाऊ लकड़ी में, चारा प्राप्त करने में। तो आपको इन सब के बॉटनिकल नाम, वानस्पतिक नाम याद होने चाहिए, और कि कौन से वृक्ष हैं वो कौन से कुल में आते हैं ये बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। आप ज़्यादा याद मत करो, तो इतना तो आपको करना ही है। तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, सेजलपिनोइडी उपकुल। इससे पहले वाली दोनों क्लासों में हमने क्या पढ़ा था, हम फेबेसी उपकुल पढ़ रहे थे, उसमें हमने पेपिलोनिटी पढ़ा था एक वीडियो में 12वें पार्ट में, और इसके 13वें पार्ट में हमने सेजलपिनोइडी के बारे में पढ़ा है और दूसरा मिमोसोइडी कुल के बारे में पढ़ा है। तो इस प्रकार से हमने एक जो कुल था फेबेसी जो कुल है उसको हमने कंप्लीट कर लिया। तो डियर स्टूडेंट, फेबेसी कुल के कितने उपकुल हैं? 3 उपकुल हैं, पेपिलोनिटी, सेजलपिनोइडी और मिमोसोइडी। हमने इन तीनों को अलग अलग से पढ़ा है। कौन सा पेड़ पौधा कौन से कुल के कौन से उपकुल में आता है ये आपको पता होना चाहिए, और उसका वानस्पतिक नाम क्या है ये भी आप बार बार लिखोगे तो आपके याद हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, आप इसको अच्छे से याद करो, इसको समझने का प्रयास करो। थैंक्स एंड बाय।